फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 6, उसमें पोस्ट एडवर्टाइज हुई इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की। मैं हूं यूसुफ जलाल और वेलकम टू माय चैनल रीड टू लीड। इसको स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं आप इस स्लाइड को और इससे रिलेटेड नोट्स हैं इस पोस्ट से रिलेटेड, या अगर आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा पीएमएस का जीके है, स्पेशल एजुकेशन है, या डिफरेंट आप सब्जेक्ट्स तैयार कर रहे हैं, तो आप मेरा चैनल रीड टू लीड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं रीड टू लीड के नाम से। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि इसमें हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, इसको तैयार कैसे करना है, बेसिकली इसका सिलेबस क्या होगा और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, टेंटेटिव डेट क्या दी गई है उस हवाले से। तो सबसे पहले हम इसकी एडवर्टाइजमेंट पे एक नज़र डालते हैं। 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, इट मीन्स आज 14 है, तो 2 दिन अभी इसके बाकी हैं। इस पोस्ट का नाम है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू और ये डिपार्टमेंट है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। क्वालिफिकेशन के हवाले से ग्रेजुएशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री ग्रेड सी या सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, लेकिन कंपल्शन है, सब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बट जिन्होंने इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, स्टेट ये रखा हो, या किसी ने एलएलबी या लॉ पढ़ा हो कहीं मेजर, तो वहाँ पे इसके लिए वो एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, 492 492 है। जैसे कि आपको पता है कि फ़ेडरल की पोस्ट पाकिस्तान लेवल पे आती हैं और इसके कोटा की डिवीज़न है 7.5% कोटा जो है वो ओपन मेरिट का होता है, जिसमें 37 सीट्स हैं। अगेन पंजाब में 245 सीट हैं, वो फिर फर्दर डिवाइडेड हैं। कुछ ओपन मेरिट पे हैं, 109 वुमेन कोटा उसमें है, 24 मिनॉरिटीज़ की हैं। तो इस हवाले से इसी तरह से सिंध की और केपीके और बलूचिस्तान और इसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की सबकी सीट्स की डिवीज़न दी हुई है। तो ये टोटल 492 सीट्स हैं, जिसमें एक मेजर पोर्शन डेफिनेटली पंजाब का है और इसको आप 16/8 मतलब मंडे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। 100 नंबर का पेपर होना है एमसीक्यूज बेस, और वो पेपर 2 हिस्सों पे डिवाइडेड होगा। फर्स्ट पार्ट इंग्लिश, जैसे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एक वेल एस्टेब्लिश रूल है कि कोई भी पेपर होगा तो उसमें पहले 20 नंबर इंग्लिश के होंगे, जिसमें करेक्शन है, एरर डिटेक्शन है, बाज़ प्रेपोजिशंस, इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन मेनली वो ग्रामर पे फोकस करता है। जो बेसिक ग्रामर है वो वहाँ से पेपर बनता है। इसके बहुत से डेमो मौजूद हैं। नेक्स्ट वन जो है प्रोफेशनल, उसमें पार्ट जो इंक्लूड किया गया है वो है 80 मार्क्स का, इट मीन्स 80%। तो यहाँ पर ये आप एक बात माइंड में रखें कि यहाँ पे जीके, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इसमें से कोई भी क्वेश्चन इस पेपर में नहीं आएगा और इस पेपर में डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की पॉलिसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जो 80% का इसमें पोर्शन है, तो उसमें जो चीज़ें इंक्लूड है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शन ऑफ एफपीआर, क्योंकि ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पोस्ट है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके हवाले से है। फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनिटरी पॉलिसी है, बजट के हवाले से, इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स जो इसमें आते हैं तो उसके हवाले से है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म इन पाकिस्तान, क्योंकि टैक्सेशन से रिलेटेड है, तो उसी हवाले से इस पे क्वेश्चन है। सेल्स टैक्स 1990 एज अमेंडेड अप टू जुलाई 2021, मतलब इसकी अमेंडमेंट्स भी शामिल हैं जो इस वक्त तक डेवलप हुई हैं, क्योंकि फिस्कल ईयर हमारा जो है वो एंड हुआ है 30 जून को, और ये जुलाई तक जितनी भी अमेंडमेंट्स इसकी आ चुकी हैं तो उसके हवाले से एमसीक्यूज आ सकते हैं। फेडरल एक्साइज एक्ट 2001, ये कंप्लीट एक्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, और वन ऑफ द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव पार्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ से इसके एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें जो हम बात करते हैं, एक ओरिएंटेशन क्लास इसके हवाले से हम अरेंज कर रहे हैं 17 अगस्त को इंशाल्लाह ट्यूसडे को। इसका टाइम
जो है वो फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे कन्वे कर दिया जाएगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसको तैयार कैसे करना है, कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो करनी है, ऑनलाइन रिसोर्सेज कौन से हैं, इसकी जॉब नेचर क्या है, जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, सैलरी कितनी होगी, प्रमोशन चैनल इसका क्या है। और इसके लिए इसमें सेशन कंडक्ट कर रही है मिस सना सियाल। शी इज़ सर्विंग एज इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू सिंस 2018। तो क्योंकि वो उनके सब्जेक्ट भी इसी तरह के हैं, उनकी डिग्री भी है, और सबसे बढ़कर कि वो खुद इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू के तौर पे सर्व कर रही हैं, तो वो इस चीज़ को बेहतर समझती हैं कि यहाँ पर उसके फंक्शन क्या हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या है, किस तरह से डेवलपमेंट होती है, टैक्स रिफॉर्म्स कौन से हो रहे हैं, और ये बाकी जो हैं ये क्योंकि उनके यहाँ प्रैक्टिस में होते हैं, कोई भी वहाँ पे सर्व कर रहा है, तो उस हवाले से डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिर पे हम बात करते हैं इसकी टेंटेटिव डेट। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एक उनका रूल है कि जब भी वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसके लास्ट पे वो एक टेंटेटिव डेट भी शो कर देते हैं, जो कि 21 नवंबर 2021 है। इसमें क्लियर कट मेंशन है कि टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 to 2021 will tentatively will be held from 21st November 2021 onwards। इसमें तब्दीली हो सकती है क्योंकि कोविड की वजह से सिचुएशन सच कोई ऐसी नहीं है कि इसमें एग्ज़ाम टाइमली हो रहे हो, तो इसमें कुछ ना कुछ इसमें इबहाम मौजूद है, बट एक टेंटेटिव डेट यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप 17 अगस्त को आप लाजमी उनकी डेमो क्लास अटेंड करें, और वहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं और क्वेरीज जो हैं वो इंशाल्लाह आंसर की जाएंगी। और इसके अलावा आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए स्पेसिफिकली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया इनलैंड रेवेन्यू के लिए, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे अपने नाम के साथ टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपने FBR में इनलैंड रेवेन्यू के लिए अप्लाई किया। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।